Today we are going to start our new chapter from your new board syllabus, that is chapter number 9, current electricity. Okay? Before we start this lesson, we know about the basic things which are related to this chapter. So let's start. So first, current. Current is what? Current is nothing but the rate of flow of electric charge. या फिर आप उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज. बट हमें पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज मीन्स व्हाट. सो चार्ज को अगर आपको डिफाइन करना है तो चार्ज दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज द निगेटिव चार्ज. कभी कभी आपने इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया होगा, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू. सो ये जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है, इनको जो कैरी करता है उनको कहा जाता है कैरियर्स. जैसे कि अगर आपको एग्जांपल लेना है तो हम दो एग्जांपल ले सकते हैं. फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज द प्रोटॉन. वी नो इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ कौन से चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं. प्रोटॉन के पास कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. सो दैट्स व्हाई इनको क्या कहा जाता है? कैरियर कहा जाता है. और जो चार्ज ये कैरी करते हैं उन्हीं को कहा जाता है चार्ज कैरियर. और अगर आप एक एग्जांपल लेते हो, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ मेटल. मेटल में जैसे ही अगर आप कोई सप्लाई दे देते हो, मतलब अगर मेटल को हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो वहां से जो चार्जेस है वो चार्जेस जब फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा. या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे. सो उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, I is equals to Q by T, where Q is nothing but the electric charge and T is nothing but the time. Second, voltage. Voltage means what? Voltage is nothing but the potential difference between the two end points of the conductor. Suppose अगर हम एग्जांपल देखने जाते हैं तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये A पॉइंट है कंडक्टर का और ये B पॉइंट है कंडक्टर का. यहाँ पे सपोज हमारे पास वोल्टेज है 80 वोल्ट और यहाँ पे 50 वोल्ट. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज. जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना तो क्या रहेगा? VAB is equals to VA minus VB. इसको डिनोट किया जाता है B से. Then resistance. Resistance is nothing but the oppose the flow of electric current. देखो कभी कभी क्या होता है, कंडक्टर में अगर स्पीड बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की तो वो बहुत ही ज्यादा रेट से फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या हो सकता है, धीरे धीरे मेटल का जो हीट है वो हीट बढ़ेगा. अगर मेटल का हीट बढ़ेगा तो वो डैमेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसे कनेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जो क्या करता है? इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको डिनोट किया जाता है R से और इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम. इसको आप सिंबॉलिकली डिनोट कर सकते हो इस तरीके से. देन नेक्स्ट थिंग इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब ये कहां से वर्ड आया, मतलब ओरिजिन कहां से हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल. जो भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है उसी को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फिर सिंपली आप इसको बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट ये तो हमें पता है कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है. बट पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे. अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे मिलते हैं. सपोज मैं कंडक्टर कंसीडर करती हूँ. हमारे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं. यहाँ पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन. अब आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या होता है? 2 8 8. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. वैसे ही थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके वो हमारा एटम होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है. बट अगर हम ये एग्जांपल
स्टेबल हो जाए, क्लियर है। सो इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, व्हिच इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। बट हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर करंट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। अब देखो, सपोज वी टेक एन एग्जांपल, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमें कहां से मिले, इस पर्टिकुलर कंडक्टर से मिले, ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, कहां पे, इनसाइड द कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे ये रैंडम डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं, बट करंट प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होने के लिए हम इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को बैटरी अटैच कर दी, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी यहाँ से क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द कंडक्टर वो उनकी क्या हो जाएगी, मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो इनकी मूवमेंट होना तो स्टार्ट हो जाएगी, बट फिर से क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो रैंडम डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में जाएंगे कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, आइदर वो ए साइड से ट्रैवल करेंगे या फिर वो बी साइड से ट्रैवल करेंगे, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। और इस इलेक्ट्रॉन को हमने कनेक्ट किसके साथ किया है, बैटरी के साथ, जिसको दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है चार्जेस के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो जो भी ये क्या रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। और समझ में आया क्यों वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वो नेगेटिव नेगेटिव अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, और करंट प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये बैटरी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, तो इनकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर है। अब देखो इनकी तो डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब बचा क्या, चार्जेस। तो चार्ज की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, हमें पता है चार्ज कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये किसकी डायरेक्शन रहेगी, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, फ्लो ऑफ चार्जेस की। तो हमेशा एक बार याद रखना, हमेशा जो भी हमारा करंट होता है, अब यहाँ पे देखो करंट प्रोड्यूस हो गया, क्यों प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, और हमें पता है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट करंट। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर। तो हमेशा याद रखना जो भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये जो भी हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। सो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। बट अब करंट तो प्रोड्यूस हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता, जरूरी है कि हर इसमें करंट प्रोड्यूस ही होगा करके, क्लियर है। जैसे कि अगर मैं मेटल लेती हूँ तो वी नो मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वही अगर हम एग्जांपल लेते हैं रबर का, तो आप बोल सकते हो क्या रबर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि रबर के अंदर ना ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। देखो मेटल में अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल में भी दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। ऐसे नहीं है कि मेटल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है करके, मेटल में भी दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट जो भी हमारा
पॉजिटिव चार्ज होता है इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टेबल कंडीशन। ये रे वो हमेशा कौन सी कंडीशन में होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है। और जो भी आपका नेगेटिव चार्ज होता है, दिस नेगेटिव चार्ज इज कंटिन्यूअसली मूव इन द रैंडम डायरेक्शन। और वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करने की कोशिश करता है रैंडम डायरेक्शन में। ये रे तो यहाँ पे देखो, अगर हम दो एग्जांपल लेते हैं मेटल एंड रबर, तो इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको क्लासिफाई किया जाता है तीन टाइप्स में। फर्स्ट होता है गुड कंडक्टर, सेकंड होता है सेमी कंडक्टर और थर्ड होता है बैड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर किसे कहोगे, फॉर एग्जांपल मेटल, जहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा रेट से इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द गुड कंडक्टर। अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं जैसे कि सिलिकॉन, तो सेमी कंडक्टर में देखो, सेमी कंडक्टर में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, लेस देन कंडक्टर एंड मोर देन इंसुलेटर। या एक तो वो बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर या फिर वो बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। तो उसका या फिर सेमी कंडक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, उस कंडक्टिविटी इज लाइज बिटवीन इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। क्लियर है, जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लाइज कहाँ पे करती है, एक तो इंसुलेटर में या फिर कंडक्टर में। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज द बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर का अगर हमें एग्जांपल लेना है, व्हिच इज नथिंग बट अ इंसुलेटर, तो बैड कंडक्टर किसे कहा जाता है, वेयर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस। Next one is the Ohm's law. Ohm's law is what? It states that the potential difference between the two end points of the conductor is directly proportional to the current inside the conductor. अब देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है, which is lies between the two end points of the which potential lies between the two end points of the conductor is nothing but the potential difference। क्लियर है। सो ये जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर के बीच का, वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके साथ, करंट इनसाइड द कंडक्टर। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस, V is directly proportional to R। ये अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो हम दो टर्म यूज करते हैं, एक होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहेंगे, वेयर बोथ द क्वांटिटी इंक्रीजेस और बोथ द क्वांटिटी डिक्रीजेस एट ए टाइम। दोनों क्वांटिटी एक तो इंक्रीज होना चाहिए या फिर दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये और नेक्स्ट होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है, जहां पे एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, सपोज हमारा वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो करंट क्या होगा, ये मैं एग्जांपल ले लूं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, ये बात ध्यान में रखो। ये हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। तो सपोज अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए जाती हूँ, तो करंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ये टर्म अगर आती होंगी जहाँ पे वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड सेकंड क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो हम क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्टली। और जहाँ पे दोनों क्वांटिटी एक एट अ टाइम इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो करंट विल ऑल्सो इंक्रीजेस, अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो करंट विल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो क्या रहेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। सपोज दिस कांस्टेंट इज R, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। दिस R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जो भी ओम्स लॉ होता है, वो ओम्स लॉ सिंपली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ तक हो चुका हमारा बेसिक, जो हमने इसके पहले 10, 9 और 8 स्टैंडर्ड में आप ये पूरी तरीके से पढ़ चुके हो। नाउ वी स्टार्ट अवर मेन चैप्टर व्हिच इज नथिंग बट अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो नया पोर्शन हम इस फर्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, जंक्शन, क्योंकि ये रिलेटेड है। जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, देन सर्किट क्या होता है, इसके बाद हम कैसे उसको डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के बाद हमें उसके ऊपर क्या करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ते हैं।
ये रे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जंक्शन और लूप क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज द जंक्शन। अब जंक्शन किसे कहोगे? जंक्शन इज नथिंग बट वेयर द टू कंपोनेंट जॉइन टुगेदर इन अ सिंगल पॉइंट। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा रेलवे जंक्शन, ये रे रेलवे जंक्शन, उसे रेलवे जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ही टाइम पे वहां पे बहुत सारी ट्रेन आती भी है और एक ही पॉइंट से बहुत सारी ट्रेन निकलती भी है। ये रे मतलब सिंगल पॉइंट है जहाँ पे सारी चीजें आने वाली भी है और जहाँ से सारी चीजें जाने वाले भी है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। देखो ये आपके पास मैंने डिजाइन किया है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे देखो मैंने रेजिस्टेंस यूज किया है, बैटरी यूज की है, यहाँ पे भी बैटरी है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, सेकेंड कंपोनेंट हमारा कौन सा? बैटरी है। इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ? सिंगल पॉइंट पे क्या कर रही हूँ? ज्वाइन कर रही हूँ। तो इसे हम क्या कहेंगे? जंक्शन। मतलब जंक्शन किसे कहेंगे? वेयर द टू पॉइंट जॉइन टुगेदर इन अ सिंगल पॉइंट। जैसे ये भी हमारा क्या रहेगा? जंक्शन। ये भी हमारा क्या रहेगा? सॉरी, ये भी हमारा क्या रहेगा? जंक्शन। ये भी हमारा क्या रहेगा? जंक्शन। ये रे। देन नेक्स्ट वन इज द लूप। अब लूप किसे कहा जाता है? लूप इज नथिंग बट अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ। अभी क्लोज कंडक्टिंग पाथ किसे है? आपको पता होगा करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट। ये रे करंट कैसे फ्लो होता है? क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए देखो आपके घर पे जो स्विच होंगे वहां पे देखो बटन अगर आपको ऑन करने के लिए बोला है तो उसको आप ऑन करते हो और ऑफ करते हो। तो वहां पे जैसे ही आपने ऑन किया तो वो क्लोज सर्किट हो जाता है। तो करंट क्या होता है? फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही उसने आप उसको अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो सर्किट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो करंट वहां से क्या होगा? लीक होगा। समझ में? वैसे ही लूप हम किसे कहेंगे? क्लोज कंडक्टिंग पाथ। अब यहाँ पे देखो ये वाला पाथ अगर हम देखते तो ये हमारा क्लोज पाथ हो गया। ये जहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ये करंट ऐसे जाते 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से रिटर्न कहाँ पे जाएगा? बैटरी के पास। क्योंकि हमें पता है करंट इज ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो रिटर्न जाएगा ही जाएगा। वैसे यहाँ पे करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया और ये मेरा सेकेंड क्लोज कंडक्टिंग क्या हो गया? पाथ हो गया। ये रे। सो ये जो भी हमारा क्लोज कंडक्टिंग पाथ है इसे हम क्या कहते हैं? लूप। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट लूप, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड लूप। वैसे ये भी हमारा क्या रहेगा? थर्ड लूप। क्यों लूप रहेगा? क्योंकि देखो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। बैटरी तो कनेक्टेड है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। तो ये भी हमारा क्या रहेगा? अनदर पाथ रहेगा। पाथ इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट इज नथिंग बट द पाथ। और उसी से फिर हम वहाँ पे क्या डिजाइन वहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं? लूप कंसीडर करते हैं। सो लूप इज नथिंग बट द क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको एक या फिर एक से ज्यादा भी लूप आपको मिल सकते हैं। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। देन अनदर टॉपिक इज द ब्रांच। अब ब्रांच क्या होता है? A branch is any part of the network that lies between the two junction. मतलब के आपको ब्रांचेस पता ही होंगे. जसं तुम्हाला झाड माहिती आहे, झाडाला पण खूप साऱ्या फांद्या असतात, त्यालाच आपण काय म्हणतो ब्रांचेस. म्हणजे एकाच जागेवरून खूप सारे वेव्स निघणं, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं ब्रांच. वैसे ही यहाँ पे ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क. ब्रांच क्या है? एक नेटवर्क का पार्ट है वेयर लाइज बिटवीन द टू जंक्शन, जो कहाँ पे लाई करता है बिटवीन द टू जंक्शन. अब देखो ये मेरा फर्स्ट जंक्शन हो गया. जंक्शन मैंने किसको बोला? वेयर सिंगल पॉइंट वेयर द टू कंपोनेंट जॉइन. एक सिंगल पॉइंट पे अगर हम दो कंपोनेंट को जॉइन करते हैं तो वो हो जाएगा जंक्शन. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जंक्शन और ये हो गया हमारा सेकेंड जंक्शन. और ब्रांच किसे कहोगे? वेयर लाइज बिटवीन द टू जंक्शन. तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये किसके दो जंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रांच. इसे हम क्या कहेंगे ब्रांच. क्लियर है? जो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है बिटवीन द टू जंक्शन इज नथिंग बट द ब्रांच. जहां से देखो ब्रांच और ब्रांच हम इसे भी कह सकते हैं, जसं मी तुम्हाला सिंपली सांगितलं की ब्रांच म्हणजे एकाच जागेवरून खूप सारे रस्ते निघणं. क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो करंट आ रहा है यहाँ से और यहाँ से आने वाला करंट,
ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वाला करंट और ये वाला करंट, तो ये क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन से भी फ्लो हो सकता है, क्लियर है। सो सिंपली ब्रांच इज नथिंग बट व्हिच इज यूज्ड टू डिवाइड द करंट, जहाँ से आपका करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, क्लियर है। सो दिस इज नथिंग बट द ब्रांच, क्लियर है। अब सर्किट किसे कहोगे, हमने तो ये देख लिया, मैंने आपको बार बार आपने वर्ड सुना होगा नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बट आपको पता होना चाहिए कि सर्किट मीन्स व्हाट। तो सर्किट किसे कहा जाता है, द कंप्लीट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सर्किट इज नथिंग बट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब जहाँ पे हम बल्ब यूज करते हैं, की यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट का यूज किया जाता है, और उन कंपोनेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, सर्किट को डिजाइन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ वी स्टार्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को कहा जाता है जंक्शन लॉ। एक तो आप इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो, या फिर उसको क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और दूसरा होता है किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर उसको बोला जाता है वोल्टेज लॉ। और ये जो भी हमारा होता है वो क्या होता है, जंक्शन लॉ। क्यों इसको जंक्शन लॉ कहा जाता है, बिकॉज इट टोटली बेस्ड ऑन द जंक्शन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जंक्शन लॉ। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। An algebraic sum of the current at a junction is 0 in an electrical network. देखो अभी मैंने आपको बताया है कि जंक्शन होता क्या है, जंक्शन किसे कहा जाता है, where two components join together in a single point which is nothing but a junction। तो ये अगर हम बहुत सारे कंडक्टर अगर यूज करते और उन सारे कंडक्टर को अगर हम सिंगल पॉइंट पे अगर ज्वाइन कर देते तो कंडक्टर में से क्या फ्लो होता है, करंट। तो उन सभी करंट की जो अलजेब्रिक सम रहेगी वो क्या होती है, इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू n i इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हमने समेशन लिया, समेशन क्यों लिया, क्योंकि हमने वर्ड कौन सा यूज किया, अलजेब्रिक। और अगर अलजेब्रिक है तो यहाँ पे वर्ड समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना, मतलब जितने भी करंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो जितने नंबर ऑफ कंडक्टर रहेंगे उतने नंबर ऑफ करंट्स रहेंगे, और जितने करंट रहेंगे उन सभी करंट की जो अलजेब्रिक सम है तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, समेशन से। तो क्या रहेगा, समेशन i is equal to 1 to n i is equal to 0, where this i is nothing but a current of ion conductor। जो भी हम कंडक्टर कंसीडर करने वाले हैं वो कौन से, आयन कंडक्टर है, तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, i से, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल अगर हमें लेना है तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंडक्टर्स लिए और इन सारे कंडक्टर्स को मैंने ज्वाइन किया सिंगल पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट कौन सा, O। सपोज दिस वन इज द फर्स्ट कंडक्टर, तो वहाँ पे करंट कौन सा रहेगा, I1। सेकंड कंडक्टर का करंट कौन सा रहेगा, I2। वैसे ही I3, I4, I5, I6 एंड I7। अब यहाँ पे देखो हमें पता है जंक्शन मैंने इसके पहले ही आपको बोला है जहाँ पे कुछ चीजें आती भी है और जहाँ से कुछ चीजें जाती भी है। तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे कुछ करंट एंटर कर रहे हैं, आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है, करंट को क्या होती है, डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है। सो यहाँ पे जो करंट है वो करंट क्या कर रहा है, जंक्शन के अंदर एंटर हो रहा है। बट अगर हम I2 देखते हैं तो I2 जंक्शन से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड इट मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, क्लियर है। सो इनकी अगर हम अलजेब्रिक सम करते हैं तो अलजेब्रिक सम किस तरीके से रहेंगी, I1, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साइन कन्वेंशन, क्लियर है। अब फर्स्ट लॉ में हम सिंपली बात करते हैं किसके बारे में, करंट के बारे में। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन किसके बारे में देखेंगे, सिंपली करंट के बारे में। अब देखो जो करंट एंटर हो रहा है उसके लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। और जो करंट अवे है मतलब मूव हो रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव, ये है। जैसे I1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, I2 क्या रहेगा, नेगेटिव, I3 क्या रहेगा, पॉजिटिव, I4 क्या रहेगा, नेगेटिव, I5 क्या रहेगा, पॉजिटिव, I6 क्या रहेगा, नेगेटिव, और I7 क्या रहेगा, नेगेटिव, ये है। अब इन सभी की हमें क्या करनी है, अलजेब्रिक सम। तो वो किस तरीके से रहेगा, देखो फर्स्ट I1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये है। सेकंड I2, आपको पता है साइन कैसे लेना है, अवे फ्रॉम द जंक्शन रहा तो नेगेटिव, तो क्या रहेगा, -I2, ये है। देन ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, कहाँ पे, जंक्शन में, तो इसका साइन क्या रहेगा,
पॉजिटिव। वैसे ही अवे फ्रॉम द जंक्शन माइनस I6, देन अवे फ्रॉम द जंक्शन माइनस I7। और इन सभी की जो अल्जेब्रिक सम है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो क्या रहेगा, इक्वल टू 0। ये रहे। अब देखो यहाँ पे माइनस I2 है, माइनस I4 है, माइनस I6 है एंड माइनस I7 है। इसको अगर मैं इक्वल टू के इस साइड में अगर शिफ्ट कर देते तो हमें पता है साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नेगेटिव रहा तो इस साइड जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा तो इस साइड जाके बन जाएगा नेगेटिव। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या रहेगा प्लस I2। I4 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या रहेगा I4। I6 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा I प्लस I6 और ये हो जाएगा प्लस I7। तो अब यहाँ पे देखो क्या मिला, I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I7। इसका मतलब क्या हो रहा है, द टोटल करंट एंटरिंग टू द जंक्शन विच इज जंक्शन, जितना करंट जंक्शन में एंटर हो रहा है उतना ही करंट जंक्शन के बाहर जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, इक्वल। दैट इज द टोटल करंट एंटरिंग थ्रू द कंडक्टर या फिर एंटरिंग थ्रू द जंक्शन, एंटरिंग थ्रू द जंक्शन is equal to the total current away from the junction, which is nothing but the Kirchhoff first law. Clear है? And second, ये जो भी आपका Kirchhoff first law है, this Kirchhoff first law is based on the charge, क्योंकि यहाँ पे हम simply बात करते हैं किसके बारे में, charges के बारे में। Clear है? So ये जो भी आपका law होता है वो based होता है किसके ऊपर, charges के ऊपर। So Kirchhoff first law is based on the charge. So this is all about our today's topic. Thank you.